रहे हैं और बात करेंगे सबसे पहले कांग्रेस की। कल घोषणा पत्र जारी होगा और इसी के साथ आपको बता दें कि धान, किसान, आदिवासियों के मुद्दे इसमें शामिल किए जा सकते हैं। जल, जंगल, जमीन पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर लगातार चर्चा जोरों पर है। हालांकि इससे पहले भी कई गारंटी कांग्रेस की तरफ से दी गई है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, लेकिन इस बीच खबरें हैं अब कि कल जारी हो सकता है घोषणा पत्र कांग्रेस का। और यहां पर जल, जमीन, जंगल, इन तीनों को ही साधा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि धान, किसान, आदिवासियों के मुद्दे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो कल घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी होगा। इससे पहले बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया और कई बड़े वादे जनता से किए हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि कल कांग्रेस घोषणा पत्र जारी कर सकती है। तो कल जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। छत्तीसगढ़ में जनता को साधने की कोशिश, धान, किसान, आदिवासी, इन तमाम मुद्दों को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जल, जंगल, जमीन पर भी फोकस कांग्रेस का रहेगा। लेकिन बीजेपी ने जब अपना संकल्प पत्र जारी किया तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं पर रहा, बीजेपी का युवाओं पर रहा, और साथ ही गैस सिलेंडर्स को लेकर भी बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है कि 500 रुपए में गैस दिए जाएंगे, सिलेंडर दिए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस क्या तोड़ लेकर आती है, ये अभी देखना बाकी है। ममता साथ जुड़ गई है सहयोगी फोन लाइन पर। ममता, क्या जानकारी मिल रही है घोषणा पत्र को लेकर? देखिए, कल कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो वैसे भी लगातार कांग्रेस जहां पर बड़ी सभाएं कर रही है, वहां पर घोषणा पत्र की एक घोषणाओं की घोषणा कर ही रही है, जिसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि हमारी गारंटी है। और कांग्रेस का कहना है कि 17 गारंटी हमने दे दी है, जिसमें से एक गारंटी वो भी है जो कल बीजेपी ने कहा कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। लेकिन उसके पहले कांग्रेस ने कहा है कि अकाउंट में जो है वो 500 रुपए डाल दिए जाएंगे। उसके हिसाब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल कहा था कि उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से तो उज्ज्वला का अगर कनेक्शन है तो 400 रुपए, 450 रुपए गैस सिलेंडर जो है वो यहाँ के लोगों को पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने KG to PG फ्री एजुकेशन की बात कही है, तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 रुपए देने की बात कही है, कर्ज माफी की बात कही है। तो अब देखना ये होगा कि और क्या जो है वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में कल जो है वो आता है। हालांकि कल बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि वो जिस तरह से विकास का रॉकेट की बात कह रहे थे, लेकिन वो एक तरह से फुसी जो पटाखा है वो साबित हुआ, ये उनका बयान था। तो अब देखना यह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से और किस तरह से जो उनके तर्कस से क्या चीजें निकलती है, क्योंकि बोनस माफ की बात कही है बीजेपी ने, तो इस पर किस तरह की बात होती है। हालांकि इस पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि क्या अपने ही जो आदेश है उससे उसको निरस्त कर रही है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र ने पहले ही कह दिया है कि समर्थन मूल्य से अधिक किसी को दिया नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो क्या नई चीजें होंगी, क्योंकि किसानों को लेकर पहले ही घोषणा की जा चुकी है, एजुकेशन को लेकर पहले ही घोषणा की जा चुकी है, स्वास्थ्य को लेकर पहले ही घोषणा की जा चुकी है, जो वनवासी हैं उनको भी लेकर घोषणा की जा चुकी है। लेकिन समर्थन मूल्य को लेकर ये बात कही जा रही है कि इमली से लेकर तमाम जो प्रोडक्ट होते हैं और भी, तो उनको लेकर कुछ सौगात दी जा सकती है। युवाओं को लेकर कोई बात की जा सकती है, नौकरियों को लेकर, जैसे कि बीजेपी ने कहा कि अब 10 लाख नौकरियां देंगे, तो इस पर जो है वो बात की जा सकती है। जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर बात की जाएगी और देखना होगा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कितना अलग होगा बीजेपी के संकल्प पत्र से। बहुत शुक्रिया ममता जानकारी साझा करने के लिए।